नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इस वक्त टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के रामलीला मैदान में मौजूद है और यहां पे कल दशहरे का पर्व बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। बहरहाल यदि मैं अभी का आपको हाल बताऊं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से बीती रात यहाँ पर दशहरा बनाया गया है। तो उसके बाद जो सामान है वो उतरना शुरू हो गया है, लेकिन आज दोपहर 2 बजे से यहाँ पे श्री राम राज्याभिषेक शोभा यात्रा है वो निकाली जानी है, जिसको लेकर पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर रूट डाइवर्जन है वो किया गया है। ऐसे में छोटे वाहनों का डाइवर्जन अलग है, बड़े वाहनों का डाइवर्जन अलग है। तो ऐसे में यदि आप घर से बाहर आज निकलते हैं तो ये रिपोर्ट देख लें, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो यदि मैं आपको विस्तार से बताऊं तो हमने सारी जानकारी आपके लिए एकत्रित की है। यदि मैं आपको छोटे वाहनों का डाइवर्जन बताऊं तो मिली जानकारी के मुताबिक बरेली रोड से आने वाले सभी वाहन और पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाले सभी जो वाहन होंगे, जो छोटे वाहन होंगे, उन्हें डाइवर्ट करके गौला बाईपास से होते हुए नारीमन तिराहा से वो काठगोदाम को जाएंगे और पर्वतीय क्षेत्र को अपने गंतव्य को जाएंगे। इसके अलावा जो वाहन रामपुर रोड से आने वाले वाहन हैं, जो हल्द्वानी की ओर आते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों को जाते हैं, उन वाहनों को ITI तिराहा से डाइवर्ट कर मुखानी चौराहा नवाबी रोड होते हुए पंचक्की तिराहा से नहर कवरिंग रोड हाइडल तिराहा कॉल्टेक्स तिराहा होते हुए नारीमन तिराहा से अपने गंतव्य को जाएंगे। कुल मिलाकर जो मुख्य हल्द्वानी का मार्ग है वहाँ से जो वाहन होंगे प्रतिबंधित रहेंगे, क्योंकि यहाँ से जो शोभा यात्रा है शहर के अलग अलग जगहों में जाएगी, जहाँ अपनी छाप छोड़ेगी और बेहद ही धूमधाम से पूरी जो शोभा यात्रा है वो निकाली जाएगी। उसकी तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं, अभी भी तैयारियाँ चल रही हैं और यहाँ पे जो कल का जो सामान है वो तो अभी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन जो बाकी तैयारियाँ हैं वो अपने स्तर में अंदर चल रही हैं। इसके अलावा यदि मैं आपको और डाइवर्जन बताऊँ तो ये आपको बता दूँ कि कालाढूंगी रोड से आने वाले एवं पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले सभी वाहन, छोटे वाहन ऊंचा पुल तिराहा लालडा तिराहा से डाइवर्ट होकर पंचक्की होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र से आने वाले और बरेली रोड रामपुर रोड की ओर जाने वाले सभी छोटे वाहन नारीवन तिराहा काठगोदाम से गोला बाईपास होते हुए 3 पानी बाईपास से होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। और इस प्रकार से छोटे वाहनों को जो डाइवर्ट है वो किया गया है। दोपहर 2 बजे तक ये डाइवर्जन है वो लागू हो जाएगा और जब तक शोभा यात्रा शहर में निकलेगी तब तक ये प्रभावित रहेगा। जो जानकारी है इसका जो समय सीमा है वो भी तय नहीं है कि कब तक ये प्रभावी रहेगा, जब तक शोभा यात्रा ख़त्म नहीं हो जाती। इसके अलावा यदि मैं आपको बाकी वाहनों का डाइवर्जन बताऊं तो नैनीताल रोड पर काठगोदाम से शहर के लिए आने वाले वाहन, यानी कि नैनीताल रोड पर काठगोदाम से जो वाहन शहर के लिए आएंगे उनको कुछ इस प्रकार से डाइवर्ट किया गया है कि जब शोभा यात्रा ओके होटल से SDM कोर्ट तिराहा के मध्य रहेगी, यानी कि ओके होटल और SDM कोर्ट तिराहा के बीच में जो शोभा यात्रा रहेगी तब वाहन कैसे डाइवर्ट होंगे वो मैं आपको बता दूं। तब महारानी होटल तिराहा से डाइवर्ट होकर कुलियालपुरा तिराहा से पानी की टंकी तिराहा होते हुए नगर निगम नहर कवरिंग रोड होते हुए वाहन जाएंगे। इसके अलावा जब शोभा यात्रा प्रेम टॉकीज तिराहा से केमू स्टेशन तिराहा होते हुए ताज चौराहा से सिंधी चौराहा के बीच रहेगी, तब वाहन तिकोनिया चौराहा से नैनीताल बैंक होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे शोभा यात्रा आगे बढ़ेगी वो अपना मार्ग बदलेगी, वैसे वैसे डाइवर्जन है वो भी बदलता जाएगा, जिसे विस्तार में आपको बता रही हूँ। इसके अलावा जब शोभा यात्रा सिंधी चौराहा से ओके होटल के मध्य रहेगी, यानी सिंधी चौराहे के से लेकर ओके होटल के बीच में कहीं भी जब शोभा यात्रा रहेगी तब वाहन नैनीताल बैंक तिराहा से डाइवर्ट हो जाएंगे और अल्मोड़ा अर्बन बैंक तिराहा से जेल रोड होते हुए जेल तिराहा होते हुए माफ़ कीजिएगा अपने गंतव्य को जाएंगे। इसके अलावा शोभा यात्रा के SDM कोर्ट तिराहा से सिंधी चौराहे के मध्य होने पर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था है, कुछ खास व्यवस्था की गई है कि जब जो शोभा यात्रा है SDM कोर्ट तिराहा और सिंधी चौराहा के मध्य रहेगी, उस वक्त जो खास इंतज़ाम इसलिए है क्योंकि बेहद व्यस्त ये मार्ग रहता है, क्योंकि सिंधी चौराहा से रामपुर रोड को वाहन जाते हैं तो वहीं SDM कोर्ट से पर्वतीय क्षेत्रों को वाहन जाते हैं तिराहा से। ऐसे में जो व्यवस्था है चार चौबंद है, क्योंकि SDM कोर्ट तिराहा से मुखानी को भी रोड करता है, तो ऐसे में कोई वाहनों का दबाव वहाँ पे ज़्यादा रहता है। वहाँ पे कुछ इस प्रकार से व्यवस्था की गई है कि तिकोनिया चौराहा से वर्कशॉप लाइन से ताज चौराहा की ओर सभी बड़े
सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्ण तरह से वर्जित है। यानी कि जैसे कि जब बाकी मार्गों में जो शोभा यात्रा निकलेगी, यानी कि ओके होटल सिंधी चौराहे के मध्य है, तो उस वक्त डाइवर्जन किया गया है वाहनों का, यानी कि वाहन बंद नहीं है। लेकिन जब एसडीएम कोर्ट तिराहा और सिंधी चौराहा के बीच शोभा यात्रा होगी, उस वक्त पूर्ण तरीके से जो वो मार्ग है वो वर्जित होगा, वाहन वहाँ पे वर्जित होंगे। इसके अलावा तिकोनिया चौराहा से वर्कशॉप लाइन से ताज चौराहा की ओर सभी वाहनों के प्रवेश पूर्ण तरीके से वर्जित हो, जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा गौला पुल से ताज चौराहा की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्ण तरह से वर्जित रहेगा, जब वहाँ जो शोभा यात्रा है वो एसडीएम कोर्ट और सिंधी चौराहा के एसडीएम कोर्ट तिराहा के और सिंधी चौराहा के मध्य में रहेगी। इसके अलावा सिंधी चौराहा से मीरा मार्ग होते हुए ताज चौराहा की ओर जाने वाले भी वाहन वर्जित रहेंगे। ओके होटल तिराहा से पटेल चौक की ओर आने वाले सभी वाहन भी वर्जित रहेंगे। और ये व्यवस्था तब होगी जब जो शोभा यात्रा है वो एसडीएम कोर्ट तिराहा और सिंधी चौराहा के मध्य होगी। तो पूरा विस्तार से मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है कि किस प्रकार से शोभा यात्रा के दौरान किस प्रकार से रूट डाइवर्जन होगा, कब कब डाइवर्ट वाहनों को किया जाएगा, छोटे वाहन कहाँ की ओर जाएंगे, बड़े वाहन कहाँ की ओर जाएंगे, और कब शून्य यानी कि जीरो जोन कर दिया जाएगा किस क्षेत्र को, यानी कि सिंधी चौराहा और एसडीएम को तिराहा का खास तौर पर ध्यान रखा गया है, क्योंकि कारण मैंने आपको बताया कि बेहद ही व्यस्त वो मार्ग रहता है, दबाव के वाहनों का रहता है। ऐसे में शोभा यात्रा भली प्रकार से निकल सके, इसके लिए पूरे इंतजाम प्रशासन ने कर रखे हैं। फिर से बता दूं, 2 बजे से डाइवर्जन है वो लागू हो जाएगा, और जब तक जो शोभा यात्रा है वो शहर में निकलेगी तब तक जो डाइवर्जन है वो प्रभावी रहेगा। बहरहाल जो दशहरा है वो हमने आपको कल दिखाया है, इससे पहले भी रामलीला की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, आपने बेहद पसंद रिपोर्ट को किया था। ऐसे में आज शोभा यात्रा को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, और उस वक्त भी हम आपको रिपोर्ट बताएंगे जब शोभा यात्रा है शहर के तमाम जगहों से होकर गुजरेगी, उस वक्त किस प्रकार का उत्साह होगा, उमंग लोगों में होगा, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं। बहरहाल ये रिपोर्ट डाइवर्जन से जुड़ी हुई थी, क्योंकि यदि आप घर से निकल रहे हैं, हल्द्वानी आने की सोच रहे हैं या हल्द्वानी से पर्वतीय क्षेत्रों को जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि आज वीकेंड भी है, आज संडे है, ऐसे में काफ़ी लोगों के जो ऑफ रहता है, ऐसे में काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों को अपना जो वीकेंड मनाने जाते हैं। ऐसे में लेकिन आपको आज थोड़ी सी परेशानी 2 बजे से हो सकती है, यदि आप 2 बजे के बाद निकलने की सोच रहे हैं, यदि आप शाम को निकलने की सोच रहे हैं। बेहद ज़रूरी रिपोर्ट थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन इंतज़ार कीजिएगा 2 बजे जब शोभा यात्रा निकलेगी, उसकी रिपोर्ट भी हमारी टीम आपके लिए ज़रूर लेके आएगी। अभी के लिए बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।